गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 7 के कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 1 to 6 और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज। क्लियर? 27 जुलाई को हमने क्या रीड किया था? 27 जुलाई को हमने कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टॉप एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रीराइट देम इन योर नोटबुक। हमको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं A to F तक। उसमें से हमको ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, हमको देखना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसको हमको करेक्ट करके नोटबुक में नोट करना है। क्लियर? हमको ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसको हमको राइट करके अपनी नोटबुक में नोट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन फर्स्ट का ए, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम मतलब तना, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, मतलब सॉइल में से। तो सॉइल में से पानी और मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, तो स्टेम की जगह क्या आएगा? रूट्स। ए क्लियर हुआ? ए क्या है? स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम क्या? पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। बी, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या पत्तियां प्लांट को सीधा रखती हैं? कौन रखता है? स्टेम रखता है। तो इसका ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। तना जो है प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। क्लियर? सी, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या जड़ पानी का आचरण करती है पत्तियों तक? कौन करता है? स्टेम। तो क्या आएगा? स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्लियर हुआ? सी। सी क्या है? रूट्स कंडक्ट। रूट नहीं करती, कौन करता है? स्टेम करते। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। डी, the number of petal and sepal. Petal and sepal in a flower is always equal. क्या फ्लावर्स में हमेशा पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां, सेपल मीन्स बाहर का आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है ग्रीन कलर का, वो क्या सेम होता है? नहीं। फ्लावर में ऑलमोस्टली सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर? ई क्या है? इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर, यदि फ्लावर के सेपल आर जॉइन टुगेदर, अगर साथ में जुड़े हुए होंगे तो इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइन टुगेदर। तो क्या पंखुड़ियां भी जुड़ी हुई होंगी? अगर बाहर के आउटर मोस्ट पार्ट जुड़ा हुआ होगा तो क्या पंखुड़ियां भी जुड़ी होंगी? नहीं, पंखुड़ियां क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ई स्टेटमेंट क्लियर हुआ? एफ, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइन टुगेदर, अगर पेटल्स की फ्लावर के पंखुड़ियां जुड़ी होंगी तो क्या पिस्टल इज जॉइन टू द पेटल्स। तो क्या पिस्टल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या पेटल से जुड़ा हुआ हो गया? क्या आएगा? रॉन्ग। तो फर्स्ट क्या था हमारा? स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसका आंसर क्या आएगा? द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। सी है नोटबुक में तुमको इस तरीके से नोट करना है। ए, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स। कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। बी, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम क्या करता है? लीव्स नहीं करती है तो क्या करता है? स्टेम क्या करता है? प्लांट को अपराइट सीधा खड़ा करता है। क्लियर? सी, क्वेश्चन क्या था हमारा? रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या जड़ें पानी का आचरण करती है पत्तियों तक? कौन करता है? स्टेम। स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। तना क्या करता है? पानी का आचरण करता है कहाँ तक? पत्तियों तक। क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन फर्स्ट क्या था? हमको जो स्टेटमेंट दिए उनको करेक्ट करके लिखना है। सारे स्टेटमेंट्स हमको रॉन्ग दिए गए हैं तो हमको उनको करेक्ट करके लिखना है। आपको आंसर ए, बी, सी क्लियर हुआ? नेक्स्ट डी, द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल आर फ्लावर में नॉट बी ऑलवेज इक्वल। फ्लावर में कभी भी पेटल और सेपल, पेटल मीन्स पंखुड़ियां, सेपल मीन्स जो बाहर का आउटर मोस्ट पार्ट है ग्रीन कलर का लीफ लाइक होता है, वो क्या होता है? हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर? डी का आंसर ई क्या है? इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर जॉइंड अगेन, अगर फ्लावर्स में सेपल्स मतलब ग्रीन कलर का जो बाहर का आउटर मोस्ट पार्ट जॉइंड है, साथ में जुड़े हुए, तो इट्स पेटल आर सेपरेट
पेटल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एंड नॉट जॉइंट टुगेदर, साथ में जुड़े हुए नहीं होते हैं। क्या होते हैं, पेटल्स पंखुड़ी अलग अलग होती है, साथ में जुड़ी हुई नहीं होती है। इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर जॉइन टुगेदर, अगर पेटल्स फ्लावर्स में जुड़े हुए हैं तो देन द पिस्टिल इज नॉट नेसेसरी, पिस्टिल वाटिका मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आवश्यक नहीं है कि वो ज्वाइन ही हो किससे, पेटल से। क्लियर। क्वेश्चन फर्स्ट आपको ए से लेके एफ तक के जो जितने रॉन्ग स्टेटमेंट्स है उसको हमने राइट करके लिखा है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, ड्रॉ अ लीफ बी अ टैप रूट अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। हमको इसके डायग्राम बनाने जो आपको बुक में अवेलेबल है वो आपको नोटबुक में नोट करने। लीफ का बनाना है, टैप रूट का बनाना है एंड फ्लावर का बनाना है। क्लियर। आपको नोटबुक में नोट करना है लीफ का डायग्राम, टैप रूट का और फ्लावर का। क्वेश्चन थर्ड, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस, अगर आपके घर के पास में और इन योर नेबरहुड मतलब आपके पड़ोस में, आपके घर के पास में कोई प्लांट पाया जाता है विच हैज अ लॉन्ग, लंबा है, बट अ वीक स्टेम, कैसा उसका तना कैसा है, वीक, कमजोर है। राइट इट्स नेम, उसका आपको नेम लिखना है। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट, और आपको उसको कैटेगरी करनी है, क्लासीफाई कौन सी उसकी कैटेगरी है। क्लियर। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, अगर आपके पास में पड़ोस में कोई प्लांट पाया जाता है जो क्या है, लंबा है, उसका स्टेम क्या है, पतला है, उसका नेम लिखना है, उसको क्लासीफाई देना है, कैटेगरी कौन सी है। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया आपको। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्या है, कैन यू फाइंड अ प्लांट in your house or in your neighborhood which has a long but a weak stem, write its name, in which category would you classify it। आंसर देखते हैं, यस, हाँ। देयर आर सेवरल सच प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। वन ऑफ विच इन द लौकी, हम उसमें से कौन सा देखते हैं, लौकी का। लौकी का जो पौधा होता है वो बहुत लंबा होता है, उसका तना बहुत कमजोर होता है। ऑल्सो कॉल्ड बॉटल गार्ड, क्या बोलते हैं उसको, बॉटल गार्ड प्लांट, लौकी का पौधा। इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर स्टेइंग अपराइट, उसको सपोर्ट में सहारा देने के लिए चारों तरफ स्टेइंग अपराइट, सीधा खड़ा करने के लिए उसको सहारा देना पड़ता है। एंड इज कॉल्ड द क्लाइंबर, उसे क्या बोला गया है, क्लाइंबर। क्लाइंबर को अपने क्या बोला था, पर्वतारोही, जिसको सपोर्ट करने की नीड होती है, जिसको सहारा देके हम उस प्लांट को बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्या होती है, लताएं, जो क्या होती है, जमीन के ऊपर फैली हुई होती है, जैसे कि मनी प्लांट का हमने देखा था, क्लाइंबर्स का हमने आपको एग्जांपल दिया था, मनी प्लांट। वो क्या करती है, उसको हम सहारा देते हैं तो डे बाय डे इंक्रीज होती है ना उस सहारे के थ्रू। इसी तरह लौकी का पौधा होता है, वो क्या करता है, उसको चारों तरफ सराउंडिंग मतलब सीधा खड़ा करने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, उसको क्या बोला गया है, क्लाइंबर। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, हमको नेबरहुड में देखना कौन सा, हमारे वैसे तो पड़ोस में बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन हमने लौकी का देखा जो क्या लंबा भी है, जिसको सहारे की भी नीड है, उसका स्टेम क्या वीक है, तो उसको क्या बोला गया है, क्लाइंबर। की कैटेगरी क्या है, क्लाइंबर। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ बेटा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट, प्लांट के फंक्शन बताने हैं स्टेम के, मतलब प्लांट में जो स्टेम पाया जाता है उसका फंक्शन मतलब वो क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या फंक्शन करता है, वो क्या कर, उसके हमको स्टेटमेंट्स देने हैं। क्लियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट, पौधे में जो तना पाया जाता है, स्टेम पाया जाता है, उसके क्या फंक्शन क्या क्या होते हैं। आंसर देखते हैं। आ स्टेम हैज मल्टीपल फंक्शन इन अ प्लांट, स्टेम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, किसमें, पौधे में। पौधे में जो स्टेम पाया जाता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे वर्क करता है। फर्स्ट, कंडक्ट्स वाटर, पानी का आचरण करता है। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, क्या करता है, जड़ों में से पानी को और मिनरल्स को क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करके क्या करता है, आचरण करके लीव्स तक पहुंचाता है। राइट। इस टाइम क्या करता है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स, कंडक्ट आचरण करता है पानी और मिनरल्स का, खनिजों का जड़ों में से कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक। क्लियर। फर्स्ट फंक्शन क्लियर हुआ। फर्स्ट फंक्शन क्या है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, आचरण करता, कंडक्ट्स का मीन्स होता है लेके जाता है, लेता है वाटर एंड मिनरल्स किस में से, रूट्स में से, जड़ों में से, टू लीव्स में, कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक। सेकेंड, कंडक्ट्स फूड, भोजन का आचरण करता है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या करता है, लीव्स से
फूड को लेता है और प्लांट के हर पार्ट तक उसको पहुंचाया जाता है। उसको भी कौन वर्क करता है? स्टेम वर्क करता है। राइट, कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स, क्या करता है? लीव्स में से फूड को आचरण करता है, कंडक्ट करता है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। स्टेम के फंक्शन क्लियर हुए? हमने दो फंक्शन देखे यहाँ पे। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, क्या करता है? पानी और मिनरल्स का आचरण करता है, किसमें से? जड़ों में से, एंड लीव्स तक पहुंचाता है। कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स, और कंडक्ट करता है लीव्स तक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। एंड थर्ड इसका पॉइंट, स्टेम के जो फंक्शन देख रहे थे इसमें थर्ड देखते हैं। A stem is also the main structure, स्टेम क्या होता है? मेन स्ट्रक्चर, मतलब मेन मुख्य संरचना होती है किसकी? प्लांट्स की। दैट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, जो प्लांट को सहारा देता है, एंड ब्रांचेस, शाखाओं को, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है, मतलब सहारा देता है। कौन देता है? स्टेम देता है। हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, प्लांट में मेन स्ट्रक्चर किसकी होती है? स्टेम की होती है। किस किस को सपोर्ट करता है? ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम के फंक्शन क्लियर हुए? कौन कौन से थे? फर्स्ट, वह रूट्स में से वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है और लीव्स तक पहुंचाता है। क्लियर। सेकंड क्या था? फूड को कंडक्ट करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है। थर्ड क्या है? स्टेम एक तरीके से मेन स्ट्रक्चर है प्लांट का, जो क्या करती है? सपोर्ट करती है किस चीज को? ब्रांचेस को, बर्ड्स को, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। क्वेश्चन फोर्थ क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिशन, हमको इसमें से देखना है रेटिकुलेट वेनिशन किस में पाया जाता है। रेटिकुलेट का मीन्स होता है जो फैली हुई संरचना किस किस में पाई जाती है? व्हीट, गेहूं, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। तो किस में पाया जाता है? द लीव्स ऑफ तुलसी, तुलसी में, कोरिएंडर, धनिया एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनिशन। किस किस में पाया जाता है? तुलसी में, कोरिएंडर, धनिया में, चाइना रोज में एंड रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है। क्लियर। किस किस में पाया जा रहा है बेटा? तुलसी में, कोरिएंडर में, चाइना रोज में रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है। क्वेश्चन 5 क्लियर हो। क्वेश्चन 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिशन, को हमको ऑप्शन दिए गए हैं व्हीट, तुलसी, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। तो हमको कौन कौन से पाए जाते हैं रेटिकुलेट वेनिशन? किस किस में पाया जाता है? तुलसी, कोरिएंडर को हिंदी में बोलते हैं धनिया, चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनिशन। क्लियर। क्वेश्चन 5th। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6th। क्वेश्चन 6th है हमारा, इफ अ प्लांट हैज फाइबर्स रूट, अगर किसी प्लांट के रूट्स कैसे हैं? फाइबर्स रूट हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ वेनिशन, उसका टाइप कौन सा होगा? वेनिशन का मतलब शिराओं का टाइप क्या होगा? डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव, तो वो उसकी लीव्स हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगी? तो हम देखते हैं प्लांट्स विथ फाइबर्स रूट, जिन प्लांट की फाइबर्स रूट्स हैं जनरली पॉजेस पैरेलल वेनिशन में क्या पाया जाता है? पैरेलल वेनिशन। कौन सा पाया जाता है? पैरेलल वेनिशन। द वेन्स इन देयर लीव्स रन पैरेलल टू ईच अदर, उसमें वेन्स क्या होती हैं? पत्तियों में एक दूसरे से समांतर होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती है। क्लियर। प्लांट्स विद फाइबर रूट, जिस प्लांट में फाइबर रूट्स होते हैं जनरली पासेस पैरेलल, उसमें क्या पाया जाता है? पैरेलल वेनिशन। वेन्स इन देयर लीव्स, उनमें नसें, पत्तियों में जो वेन्स होती है, सिराएं होती है, नसें होती है, वो क्या करती है? रन पैरेलल टू ईच अदर, वो क्या करती है? समांतर, एक दूसरे के समांतर होती है। क्लियर। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक। क्वेश्चन 1 में हमको जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिए गए उनको करेक्ट करके लिखना था। क्वेश्चन 2 में हमको डायग्राम बनाना है। बुक में से किस किस का बनाना था? लीफ का, टैप रूट का एंड फ्लावर का। क्वेश्चन 3 क्या था? हमको स्टेम के फंक्शन बताने थे। एंड क्वेश्चन 4 हमको फाइंड करना था किसमें रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है। क्वेश्चन 6 में अगर हमको फाइबर्स रूट है, किसी प्लांट की फाइबर्स रूट है, तो उसमें लीव्स का क्या वर्क होता है? तो क्या होता है? फाइबर्स रूट किसमें पाई जाती है? पैरेलल वेनिशन में। और ये क्या करती है? लीव्स क्या होती है? इसमें पैरेलल होती है, किसके? एक दूसरे के समांतर पाई जाती है। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।